वेलकम टू आवर योग टॉक शो। आज हमारे बीच में एक महान हस्ती मौजूद हैं जो इंडियन आर्मी से रिटायर हुए हैं, कैप्टन मोहम्मद सलीम साहब। कैप्टन मोहम्मद सलीम साहब, मैं आपका जो है वो इस योग टॉक में आपका इंटरव्यू के दौरान मैं आपका वेलकम करता हूं सर। और कुछ हम लोग जो है वो अखंड योग कार्यशाला के बारे में आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके कुछ आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। प्लीज़ बताइए ज़रा। मैं कैप्टन एसएम मोहम्मद सलीम खान बीसी। मैं आर्मी में 1981 18 दिसंबर को मैंने कमीशन लिया और उसके बाद मैंने 1 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग किया। उसके बाद मेरे को राजपूत ग्रुप रेजिमेंट के अंदर मुझे पोस्टिंग किया गया और वहाँ से मैंने जो है हिंदुस्तान की जो है भरपूर सेवा की। और मैं जगह जगह पे जो है हिंदुस्तान की सेवा करता रहा। हिंदुस्तान की ऐसी कोई जगह बाकी नहीं बची जहाँ पे मेरा जो है वहाँ पे पोस्टिंग ना हो। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये ज़मीन मेरे कदमों से जो है खुदी हुई है और मैं जो है इसका ग्राउंड वर्क पे मैंने काम किया है और मैंने इस हिंदुस्तान की खातिर टनों में और कुंटलों में पसीना बहाया है जी। और जो है मैंने इस देश की खातिर और देश की सेवा के लिए अपना खून भी बहाया। आप क्या इसके बारे में सलीम साहब थोड़ा सा बताएंगे? जहाँ खून आपने बहाया, वो पसीना तो समझ में आता है हमको, तो ज़रा थोड़ा कारगिल का वो आप एक वाक़या हमको बता रहे थे, थोड़ा बताइएगा प्लीज़। कश्मीर में तकरीबन 13.5 साल पोस्टिंग रहा, बार बार आता रहा पीसफुल एरिया के अंदर और फिर दोबारा से मुझे वहीं का पोस्टिंग मिलता रहा। इस दौरान में जो फर्स्ट बार मेरा पोस्टिंग हुआ 1992 के अंदर जी, कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेमू का जंगल, जहाँ पे जो है पड़ोसी देशों से जो है दहशतगर्द आए और उन्होंने उस हेमू के जंगल के अंदर शरण ली और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे जो है डिवीज़न फॉर्मेशन के अंदर आई, तो उसमें जो है पूरे डिवीज़न को जो डिप्लॉयड किया गया और उस जंगल को चारों तरफ से जो है घेरा गया। सलीम साहब, इसमें हम थोड़ा सा रोक करके आपको एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने कहा कि वो जंगलों में आए, वो दहशतगर्द और आकर के रहे, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसके बारे में, जाहिर सी बात है। तो क्या ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि कितने दिनों से वो लोग वहाँ थे? नहीं, वो करेंटली आए थे। अच्छा, उसी वक्त आए थे। उसी अच्छा, वक्त, आपको फ़ौरन में उनको जो फ्रेश इन्फॉर्मेशन फ़ौरन मिल गई आपको? यस, ओके, फाइन। और फिर वहाँ पे वो ऑपरेशन जारी किया गया। जी जी जी। उस ऑपरेशन के अंदर सुबह तकरीबन 4:30 बजे उन्होंने जहाँ मेरा पोस्ट बना हुआ था वहीं से जो है निकलने की कोशिश की और उस क्रैकडाउन को उन्होंने तोड़ा। अच्छा। और वहाँ से उन्होंने फायरिंग शुरू किया। तो फर्स्ट जो फायर उनका हुआ था वो मेरे लेफ़्ट लेग के अंदर नी के नीचे लगा। अच्छा। और फिर जो है वहाँ पे थोड़ा खलबली सी मची और फायरिंग दोनों तरफ से चलता रहा और हमको फिर सुबह 4:30 बजे हम 3 लोगों को जो है कैजुअल्टी हुए थे। एक कानपुर के थे अख्तर अली साहब, एक जो है बरेली के थे विजय साहब और एक साहब और थे, एक मैं था, तो हम 3 थे। तीनों को जो है गोलियां मेरे पैर में लगा था और एक साहब के पेट में लगा था और एक साहब के जो है जांघ के अंदर लगा था। अच्छा, कोई मेरठ के भी एक आप बता रहे थे, शायद मेरठ के साहब थे? मेरठ के एक साहब थे जो ऑपरेशन के अंदर थे, जिनका नाम अफसर अली था। जी जी जी। जिन्होंने जो है जब पूरा जंगल को सर्च किया ऊपर से नीचे को, तो वहाँ पे उनको वो 2 मिलिटेंट दिखाई दिए। अच्छा, और उन्होंने जो है उनको देख करके अपनी LMG को सेट किया और वहाँ से फिर उनको डेड किया। अच्छा। और फिर वो वहाँ पे जो ख़त्म हो गए और ये ऑपरेशन तकरीबन 72 घंटे चला था। अच्छा, 72 घंटे चला जी। हम लोगों को उन्होंने सुबह 4:30 बजे से लेकर के शाम को 3:30 बजे तक जो है फायरिंग चला। उसके बाद ही वो लोग जो है हमको उठाने दिया वहाँ से। अच्छा। वहाँ पे हेप्टर आया और हेप्टर से हमको जो है श्रीनगर बेस हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट हुआ। फिर उसके बाद हमको जो है ऊधमपुर, जहाँ पे जो है कमांड हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमको जो है रखा गया और हम तकरीबन 6 महीने तक जो है बेड पेशेंट रहे। अच्छा, आप ज़रा वो क्या हमें चोट आपको जो लगी थी, आपने दिखाई थी हमको,
जी जी, ये जो है गन शॉट AK-47 का था, ओके। जो यहाँ से और यहाँ तक तकरीबन 6 इंची का ये दायरा जो है हाँ फाड़ दिया अच्छा, था। ये पीछे से लगी थी आपको ये इधर गोली? से लगा था ये। अच्छा ओके, तो अच्छा, और ये- आगे से निकल गई इधर से। जी जी, अच्छा, इधर इस पे से ये हड्डी पे बॉन कुछ को क्रॉस करके निकल गई, इसको इतना पीस ले। बोन भी टूट गई थी? जी जी जी। ओके। तो ये जो अच्छा। है चलता रहा। जी फिर जी उसके जी, बाद 6 महीने इसका इलाज चला जी जी आपका। जी, ओके। फिर उसके बाद मेरा पोस्टिंग होता रहा, मैं ठीक हो गया, फिर भी मैंने खूब सेवा की जी हिंदुस्तान जी की। जी जी और जी, मेरी की आपकी इस सेवा को साहब हम लोग एक बार फिर से सलाम करते हैं योग टॉक के ज़रिए से, जी, और जी, अलीगढ़ जी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से जी, हम आपको बहुत एक बार अच्छा। फिर से सलाम करते हैं। आपने बताया था कि उस ज़माने में जब जो प्रधानमंत्री हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी, तो वो जी। आपके पास आए थे थोड़ा सा। जी जी, उस ज़माने के अंदर जो है गवर्नमेंट जो है बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। जी और आपने आकर के हम लोगों से कहा था, जी बोला कि हम आपके इस बलिदान का कोई जो है इसका वो नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने जो हिंदुस्तान के लिए जो जानें गंवाई हैं और आपने जो खून बहाए हैं, जी दुनिया की कोई ताकत इसका अजर और सवाब आपको नहीं दे सकती है। सर, ये इसीलिए तो हम लोग ऊपर तो वाला ही हम देगा सिर्फ आपको सलाम ही इसका। कर सकते हैं साहब, और ऊपर वाला ही दे जी, सकता है इसके उन्होंने लिए। ये बोला था हमसे। जी, और अच्छा। कहा था, बोला कि आप लोग जो है ये जो बलिदान आप दे रहे हैं, ये आपका खाली नहीं जाएगा, ये आपको कामयाब करेगा जी। और हमेशा हमेशा कामयाब करेगा। आप जो है यहाँ से पेंशन भी चले जाएंगे, तब भी ये गवर्नमेंट आपकी जो है आभारी रहेगी। आभारी रहेगी। आप जो है जो कुछ इनके सामने पेश करेंगे, ये प्योरिटी 1 पे आपको उसका रिफ्लेसमेंट देगा। हाँ, दैट्स इट। तो अच्छा ये सलीम साहब, तो ये आपका छोटा सा, हमने तो ऐसे ही आपके और भी बहुत सारे तजुर्बे जी, होंगे, जी। जाहिर सी बात है, लेकिन ये कि अब हम लोग चूंकि अखंड योग कार्यशाला के जी। ज़िम्न में हम लोग बैठे हुए हैं, और माशाल्लाह आप एक बाशरा आदमी भी हैं, यहाँ पर इंसान है ना, तो थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि अखंड योग कार्यशाला में आप किस तरीके से यहाँ पर आए? ये अखंड योग कार्यशाला जो आपका चला है आपने, जी ये 22 जून 2022 से जो चला है, जी जी 21 जून जी हाँ, 2022 जी से। हाँ जी हाँ जी 21 जून तो से। मैं इस एथलेटिक ग्राउंड के अंदर ऐसे ही टहलने के लिए आता था, अच्छा तो मुझे यहाँ पे ये देखा, तो एक लड़का ट्रेनर यहाँ काम करता था, तो मैंने उससे बोला इसके अंदर कोई फीस वीस तो नहीं लगती है? जी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई फीस नहीं, आप ज्वाइनिंग कर हाँ, ये लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, हाँ, तो वो कम्युनिटी मैं सर्विस इसको के लिए। ज्वाइन किया। हाँ, और असल चीज़ ये था कि ये जो कोविड-19 जो लगा था, जो है 2020, 21, 22, ये लगा था तकरीबन 2 साल। उस जी। पीरियड में हम लोग बिल्कुल जाम हो गए थे। हाँ, बिल्कुल जाम हो गई थी। आना जाना बिल्कुल बंद हो गया था। बड़ा तो इस दुर्भाग्य पीरियड वाली। में मुझे जो है डायबिटीज़ ने और ब्लड प्रेशर से, इससे मैं थोड़ा जो है अच्छा, ग्रस्त हो गया। ग्रस्त हो गए थे आप। तो फिर मैं टैबलेटें लेता रहा, चलता रहा। ओके। और अभी 6 महीने से, 5 महीने से जब से मैंने ये योगा अटेंड किया है, जी 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 जी। ये तमाम बीमारी मुझसे कोसों दूर हो गई। अच्छा, आज मतलब बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आपका जी, ये सब कुछ खत्म हो कुछ गया नहीं है, आपका? कोई टैबलेट नहीं लेता हूँ। अच्छा। सुबह आप जो 1 घंटे का योगा कराते हैं, जी जी इससे जी। मेरा ब्लड और पूरे दिन का स्ट्रेस पूरा दूर हो जाता है। अरे माशाल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि मैंने अभी आपसे कहा था कि आप बाशरा एक मुस्लिम हैं, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि योग को लेकर के बहुत भ्रांतियाँ हैं मुसलमानों के बीच में ख़ास करके, तो आप उसको कैसे देखते हैं? ये गलत उनका जो है सोच है। जी, और यहाँ पे जो है कोई किसी से जो है किसी के धर्म से कोई भटका नहीं रहा है। एग्जैक्टली। यहाँ पे तो आपको दुनिया के अंदर जब हमारे रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह पाक ने हमको यहाँ भेजा है, जी, और ये तमाम चीज़ें उन्हीं के ज़रिए से फैली हैं फैली हैं कि सही। आप इस काम को करोगे तो आपको इससे ये नफ़ा होगा। हाँ। और आपकी तमाम बीमारियां जो है वो इससे दूर इससे होंगी। दूर होंगी। तो ये इस चीज़ में आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए। ये कोई जो है आपको ना कोई हिंदू बना रहा है, ना क्रिश्चियन बना रहा है, ना बिल्कुल सही कह कोई रहे हैं। मुसलमान बना रहा एग्जैक्टली, है। बिल्कुल ये सही। तो एग्जैक्ट जो है आदमी को कोऑपरेशन के साथ सब हाँ। अपने अपने धर्म पर जो है जमे हुए हैं। और हमने सेहत ये के इस लिए। काम को सेहत के लिए करना सेहत के है। लिए कर रहे हैं कोई हम लोग। इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है कि हम साहब ये हो जाएंगे। वो लोग जो है उनकी बहुत जो है ये गलत जो है नेगेटिव और सोच बड़ी, है। हाँ, नेगेटिव है, बड़ी संकुचित सोच है उन जी, लोगों इसको की। नहीं सोचना है नहीं? चाहिए कभी भी जो है। और जी, हमारे जी, जी, हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसी कोई बात ही नहीं जी, है एग्जैक्टली कि यहाँ एग्जैक्टली। पे तो जो है सब धर्म समान है।
हाँ, मैं कह सकता हूँ कि कुछ जो है पॉलिटिक्स ऐसी हैं कि वो छोटी सी बातें फैलाते हैं, लेकिन हम लोग समझदार जितने हैं जी। उसके अंदर हमने नहीं जाना। हाँ, योग के बारे में जो है वो महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में एक बात भी कहते हैं, एक सूत्र है उनका, जाति देश काल समयानि वच्छिन्नः सार्वभौमः। महर्षि, इसका मतलब होता है कि महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि ये योग जो है ना, ये जाति से ऊपर उठ के है, बिना किसी जाति के है, बिना किसी काल के है। काल मतलब हज़ारों लाखों साल चाहे हो, उसके बाद भी यही चलता रहेगा। समय मीन्स जिस समय में इंसान गुजार रहा है तो वो समय से भी परे है ये, और ये मनुष्यों के फ़ायदे के लिए है और किसी भी तरीक़े का भटकाव नहीं है इसमें, और सार्वभौम है। सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल है इन नेचर। तो योग का मैसेज तो हमारा यूनिवर्सल मैसेज है, लेकिन पता नहीं किस तरीक़े से जो है वो हम मुसलमानों के बीच में ये भ्रांति आ गई है, और आज हम लोग इससे काफ़ी जो है वो फ़ायदा नहीं उठा पाते इससे, उसको लेकर के। लेकिन मैंने सलीम साहब देखा है कि पिछले 10-15 सालों में मुसलमानों के अंदर भी इसको लेकर के काफ़ी भ्रांति दूर हुई है। जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा, और ये योग आर्मी के अंदर भी चलता है। अच्छा, ओके। आपको यहाँ पे इसको ये ना समझें कि हम यहाँ पे चला रहे हैं तो यहाँ पे नहीं, नहीं, ब्रांचेज आर्मी के अंदर भी हैं। अच्छा। और वहाँ पे भी योग चलता है, और वहाँ पे भी जो है सब धर्मों के लोग हैं। अच्छा, ओके। वहाँ पे ऐसा नहीं आर्मी के अंदर तो हैं ही, हिंदू हैं, वहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, आपके क्रिश्चियंस भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, अच्छा, और मुस्लिम भी हैं। हाँ, जी। अच्छा, मैंने जो है वो अभी कुछ योग के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो मुझको जो है वो थोड़ा सा यूएस आर्मी के बारे में सलीम साहब मुझे मालूम चला कि यूएस आर्मी जो है वो जब अपने एक्सपीडिशन पे कहीं अपनी कोई भी ग्रुप को भेजती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उससे पहले उनको वो 15 से 25 मिनट भ्रामरी करवाती है। भ्रामरी हम समझते हैं ना, है ना? तो भ्रामरी करवाती है क्योंकि वो उससे उनका स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन हो जाता है। हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो काफ़ी कूल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी रिसर्चेज ये बताती हैं कि वो जब स्ट्रेसफुल कंडीशंस में भी जाते हैं तो अपने स्ट्रेस को आसानी से जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपने जो कहा कि इंडियन आर्मी में भी होता है, तो मैंने बस ऐड की उसमें एक चीज़ कि यूएस आर्मी भी इसको जो है वो इस्तेमाल कर रही है, और मैं समझता हूँ शायद दुनिया की शायद इस वक्त सारी आर्मीज़ और सारी पैरा आर्मीज़ जितनी भी होंगी वो सब इस्तेमाल करती है। इसके अंदर सबसे बड़ा जो डॉक्टर साहब ये है जी कि इससे जो है पूरे दिमाग का जो भी स्ट्रेसेज है जी वो बिल्कुल दूर हो जाता है। घर की भी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। फौज के अंदर आदमी घर से काफ़ी दूर रहता है, जी और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं निकल करके। तो जब योग के अंदर शामिल होता है, अपनी जो सुबह फिजिकल फिटनेस के अंदर जाता है, तो इस सब बीमारियों से जो आती हैं सब दूर हो जाती हैं। सब दूर है, तो मेंटल टेंशन भी इससे दूर हो रहा है। और आपने बताया कि आपका लाइव एग्जाम्पल है, डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर आपको हो गया था, तो वो भी सब खत्म हो गया, और आज की डेट में कोई टैबलेट नहीं और दवा भी नहीं आप उसकी कोई ले रहे हैं। तो ये तो सब और एकदम मतलब इसके लिए मेरे के लिए आप कहें बोला कि आप 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रनिंग करके आइए, अच्छा, तो मैं अभी जो है लगा दूंगा। अरे आपकी एज कितनी होगी? हम थोड़ा सा एज जाने। 65 की एज है, और आपका ये स्पिरिट इस वक्त है, इसको एक बार और हम लोग आपको सलाम करते हैं। देश की जो सेवा की आपने वो तो है ही। इसके अलावा अच्छा, हम लोग जानना चाहेंगे कि आप इतने लंबे समय से 5-6 महीने से लगातार बने हुए हैं आप अखंड योग कार्यशाला में, तो कोई मशवरा इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए देना चाहेंगे क्या? हाँ, और इसके लिए जो है एक तो ये है कि यहाँ पे सब लोगों के साथ हम लोगों ने इसका कन्वेंस किया है जी, अपने मोहल्ले के अंदर किया है, अच्छा, अपनी फैमिलीज के अंदर किया है, फाइन। और जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको भी बोला है। तो वो शायद जो है अगले वीक से आपसे जो है यहाँ पे टचिंग में आ जाएंगे वो लोग। और यहाँ पे एक ये है कि ये जो घास वगैरह है, तो कुछ जो जितने ज़ईफ लोग आ रहे हैं जी, तो उनको थोड़ा सर्दी का इफेक्ट होता है। ओके, इसके लिए यहाँ पे कोई तरपाल वगैरह बिछा दिया जाए, तो ठीक ऊपर कर दिया जाए ओपन के अंदर, तो ये एक सजेशन है उन लोगों के लिए आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसका ख्याल रखेंगे आने वाले वक्त के लिए। हम लोग इसका बहुत अच्छा है। बाकी अडल्ट जितने भी हैं, लेडीज जितनी आ रही है यहाँ पे जो है बहुत फैटपन है उनके अंदर है, और वो अपने आप को पूरे 24 घंटे के लिए जाके हम पूछते हैं उनसे किसी रास्ते के अंदर, कहते हैं हमको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, बेशक हमारा फैटपन है, लेकिन हमकी बॉडी जो है बिल्कुल स्ट्रेस लेवल नहीं रही। अब स्ट्रेस लेवल नहीं रहा, और वो रिफ्रेश अपने को महसूस करती हैं, दिन भर महसूस करती हैं फिर। हाँ, दैट्स इट। चलिए सलीम साहब, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस योग टॉक में हम लोगों से बात करने का। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू सर।